नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। बुध होंगे अस्त, अनोखा लाभ आपको प्राप्त होगा। किस प्रकार इतिहास दोहराने को हो जाओ तैयार। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बुध ग्रह जो कि ग्रहों के युवराज हैं और बुध 29 अगस्त को अस्त होंगे और 30 अगस्त को आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। यानी आपके चतुर्थ भाव में बुध अस्त का प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध अपनी शत्रु की राशि में बैठे हैं और 30 अगस्त को अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा बुध के शत्रु होते हैं और सूर्य बुध के मित्र होते हैं। तो यहाँ पर कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि जब बुध अस्त हो जाते हैं तो कुछ क्षेत्रों में लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु कुछ क्षेत्रों में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन से क्षेत्रों में आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और कौन से क्षेत्रों में आपको संयम बनाकर रखना होगा, धैर्य बनाकर रखना होगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, यानी शुक्र के कारक बनते हैं माँ लक्ष्मी, और माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर तीसरे भाव में प्रभाव पड़ रहा है। यानी शुक्र का जो है आपके तीसरे भाव में प्रभाव है। शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य के भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर बुध के साथ विराजमान है, परंतु 30 अगस्त को बुध आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर सूर्य केतु बैठे हुए हैं। यह सूर्य का घर होता है, सिंह राशि, और सूर्य इसके स्वामी होते हैं। तो सूर्य का घर होता है और चतुर्थ भाव यह सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि यह सुखों की प्राप्ति कराता है। वाहन सुख, संपत्ति का सुख, माता का सहयोग, और साथ ही साथ जीवन में कितनी भी प्रकार के सुख होते हैं तो वह आपके चतुर्थ भाव से ही आपको प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहता है तो वहां पर चतुर्थ भाव और उसका कर्म क्षेत्र में लाभकारी ग्रहों का प्रभाव होना बड़ा ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुध बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को भी देखेंगे, क्योंकि बुध को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। बुध और सूर्य और शुक्र इन ग्रहों को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है और चंद्रमा को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, बुध जब आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे, यानी आपके दसम भाव को देखेंगे। जहाँ पर 11 नंबर लिख रहा है, ये आपका दसम भाव होता है। यह कर्म को दर्शाता है, यह कैरियर को दर्शाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है आपके कार्य क्षेत्र से। आपके जीवन में मान सम्मान को भी प्रभावित करते हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, बुध यहाँ पर अस्त रहेंगे और आने वाला माह किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। बुध जब अस्त हो जाते हैं तो कुछ कार्य क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव और कुछ कार्य क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। बुध जब अस्त होंगे तो यह आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ मित्रों का सहयोग मिलता है और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वह सफलता की ओर बढ़ते हैं, यानी आपके रुके हुए कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, यानी उन्हें गति प्रदान करते हैं, संभावनाएं बनाते हैं, कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आपका कोई रुका हुआ कार्य है तो वह भी आपका अवश्य ही पूरा होगा। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिणाम। यहाँ पर बुध बहुत ही बड़े परिणाम देते हुए दिखाई देंगे। आपके स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में, आपके कार्य के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो जाता है। बुध व्यापार के दाता होते हैं और बुद्धि के कारक होते हैं। तो यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएंगे। यानी मित्र की राशि में है, प्रभाव अच्छा है, परंतु जब बुध ग्रह अस्त हो जाते हैं तो वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते हैं, पूरा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यापार के क्षेत्र में जो आपको लगातार बड़ा लाभ हो रहा था, अच्छा व्यापार चल रहा, तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, यानी थोड़ा सा कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है यह आपके नौकरी के क्षेत्र में भी कभी कभी अधिकारियों से
आपके मनमुटाव हो जाते हैं या कोई समय के अनुसार आप नौकरी में बदलाव करते हैं। कभी कभी आलस्य भी देखने को मिल जाता है और यह कार्य क्षेत्रों में क्रोध भी देखने को मिल जाता है किसी बात को लेकर। तो यहाँ पर आपको संयम बनाकर रखें, अनोखा लाभ प्राप्त होगा जो कि आपके धन से संबंधित रुके हुए कार्य हैं। यानी अगर आपकी कोई धन से संबंधित रुके हुए कार्य हैं तो वह आपके अवश्य ही पूर्ण होंगे, किसी न किसी के द्वारा वह आपके कार्य सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ेंगे। क्योंकि जब बुध यहाँ पर अस्त होते हैं, परंतु यह अपने मित्र की राशि में है और यहाँ पर सूर्य का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। महत्वपूर्ण हो जाता है राहु, जो कि आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। राहु पापी ग्रह हैं, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, जीवन में प्रभाव दिखलाते हैं। अनैतिक कार्यों से व्यक्ति को जीवन में धन बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी व्यक्ति बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाता है। यानी राहु रंग को राजा बना देते हैं और राजा को रंक बना देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है राहु के द्वारा। तो राहु की दृष्टि रहेगी तो महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, अगर व्यापार में उतार चढ़ाव चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। क्योंकि जब बुध उदय होंगे तो उसी कार्य क्षेत्र में आपको दुगना लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि कुछ व्यक्ति अपने इरादों को बुलंद रखते हैं और अपने कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं और कभी न कभी वह कार्य सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ता है, तो बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है जीवन में। और जो व्यक्ति थोड़े से उतार चढ़ाव से घबरा जाते हैं और कार्य क्षेत्र में बदलाव करना शुरू कर देते हैं या कभी कभी नौकरी तक में बदलाव कर देते हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको धैर्य और संयम बनाकर रखें। क्योंकि आपके रुके हुए कार्यों में अनोखा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार देखने को मिलता है। साथ ही साथ संभावनाएं बनती हैं आपके कोई नया कार्य प्रारंभ करने की, या जो नौकरी से व्यापार की ओर मुड़ रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। परंतु जब बुध उदय होते हैं तो उस समय अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में जब बुध आपके 5वें भाव में जाएंगे तो वह बुध का घर होगा, तो वह सोने पर सुहागा रहेगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, जब कोई ग्रह अस्त होता है और अपने मित्र के घर में होता है तो वहां पर उसके कुछ कार्य क्षेत्रों में अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं और कुछ कार्य क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव यानी अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता है। तो इसी प्रकार बुध देव अपना व्यापार के क्षेत्र के कारक माने जाते हैं। तो व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, व्यापार में मंदी देखने को मिलती है और साथ ही साथ नौकरी के क्षेत्र में कभी कभी कुछ बातों को लेकर मन मुटाव देखने को मिल जाते हैं। परंतु बुध अस्त होंगे तो किस प्रकार अनोखा लाभ मिलेगा, वह आपके रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। धन से संबंधित अगर आपका कोई कार्य लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर संभावनाएं बनती हुई दिखाई देंगी, आपके उस कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। बुध देव अपने मित्र की राशि में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे और आपके सभी सपनों को साकार भी करेंगे। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आपके रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी और साथ ही साथ देखा जाए तो मान सम्मान भी आपका अवश्य ही समाज में बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि के भी कारक होते हैं, वाणिज्य के भी कारक होते हैं। तो यहाँ पर उन सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है जब बुध अस्त होते हैं तो उस समय आपको कार्य क्षेत्रों में धैर्य और संयम बनाकर रखना चाहिए और अपने उसी कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ चतुराई का परिचय अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि आपके जो गुरु हैं वह आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और दूसरा भाव धन का होता है, परिवार का होता है और वाणी का भी होता है। तो वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं और गुरु भी 30 अगस्त को अपने ही नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, तो वह समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि गुरु और बुध, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, पिता का सहयोग मिलता है, बड़ों का सहयोग मिलता है, और बुध बुद्धि के कारक होते हैं, वाणिज्य के कारक होते हैं, आपके व्यापार के कारक होते हैं, नौकरी के क्षेत्र के कारक होते हैं। इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है दोनों ही ग्रह का। और बुध ग्रहों के युवराज हैं और गुरु ग्रहों के गुरु माने जाते हैं, यानी बृहस्पति देव जो सभी ग्रहों के गुरु होते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है बुध देव जो कि आने वाले समय में अस्त होने जा रहे हैं और आपके सभी रुके हुए कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी।
महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अवश्य ही सोच समझकर अवश्य ही निवेश करना चाहिए। अपनी चतुराई का परिचय देना चाहिए और समझदारी से निवेश करना चाहिए, ताकि उस निवेश में आपको लाभ प्राप्त हो सके। कुछ व्यक्ति बदलाव करना चाहते हैं, नौकरी से व्यापार की तरफ आना चाहते हैं, तो यह समय भी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब बुध उदय होंगे तो वह समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि जो आपका पंचम भाव होता है, जहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, वह बुध का घर होता है। और यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं और बुध आपके चतुर्थ भाव में है, सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। और जब उदय होंगे तो उस समय अपनी राशि में आकर आपके सभी सपनों को साकार करेंगे। फिर ये वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव, जो कि कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश है। और राहु, जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और अचीवमेंट के भाव में बैठे हैं शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। और राहु आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर बुध को भी देख रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि से, यानी सप्तम दृष्टि बुध के ऊपर भी पड़ रही है। यह कभी कभी व्यक्ति को चतुर बनाता है कार्य क्षेत्रों में, और कभी कभी यह व्यक्ति को बुरी संगति की ओर भी आकर्षित करता है, बुरे कार्यों की ओर भी आकर्षित करता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है, बुध और सूर्य दोनों ही आपस में मित्र हैं, इसलिए आपके चतुर्थ भाव जो कि सुखों की प्राप्ति कराता है, तो यहाँ पर वाहन सुख प्राप्त होता है या संपत्ति से आपको कोई लाभ प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण हो जाता है, रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलती है या कोई नई वस्तु आप खरीदते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय वृषभ राशि वालों, राशि के स्वामी हैं आपके शुक्र, और शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, जो कि साहस और पराक्रम का भाव है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि बुध यहाँ पर विराजमान थे और 30 अगस्त को अब आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो यस अवश्य लिखें। तो